टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, नुसरत प्रवीण का मामला और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। झारखंड बीजेपी के विधायक ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था, नुसरत प्रवीण का मामला उससे जोड़ दिया है। डॉक्टर नुसरत प्रवीण का नाम दिल्ली ब्लास्ट वाले मामले से जुड़ा है। और क्या कुछ का इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, सीपी सिंह है, झारखंड के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के बड़े नेता हैं, झारखंड विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं। और ऐसे वरिष्ठ नेता का ऐसा बयान देना मतलब एकदम आपत्तिजनक कहा जा सकता है इसे। उन्होंने सीपी सिंह ने डॉक्टर नुसरत का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से जोड़ दिया है। एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में सीपी सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश ने किसी गलत भावना से महिला डॉक्टर का नकाब नहीं हटाया, वो तो सिर्फ उसे बेटी की नजर से देख रहा है। लेकिन अब नुसरत की जांच की जानी चाहिए कि कहीं उसके तार दिल्ली लाल किले के पास हुए ब्लास्ट से तो नहीं जुड़े हुए हैं। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इनकी पूरी जन्म कुंडली निकालिए और देखिए कि वाकई में ये डॉक्टर है या नहीं। अब देखिए, इस तरह का बयान अगर विधानसभा अध्यक्ष रहा एक व्यक्ति देता है तो इसका सीधे सीधे मतलब यह है कि जो अल्पसंख्यक समाज के, जो अकलियत के जो बच्चे इस देश को अपना मुल्क मानते हैं, इसके लिए अपना खून पसीना न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, इसकी बेहतरी के लिए आप उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, आप उनको डेमोरलाइज कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि आपका मुल्क नहीं है। क्या प्रमाण है? आपके पास एक बच्ची जो कि डॉक्टर पीजी की पढ़ाई कर रही है डॉक्टरी की, उस बिना किसी सबूतों के आप उसके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं कि आप कहीं उसके तार लाल किला धमाके से तो नहीं जुड़े हुए हैं। क्या आधार है इसका? वो एक छोटा सा वाक्या हुआ, वो अपना नियुक्ति पत्र लेने आई, 36,000 की नौकरी करने के लिए जो एक डॉक्टर को 36,000 की नौकरी करनी पड़ रही है, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो 36,000 की नौकरी के लिए अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगा होगा कि ये बच्ची है, इसने हिजाब क्यों लगा रखा है, तो उसने पूछा कि मुख्यमंत्री ने उससे पूछा उस बच्ची से कि ये क्या है जी, और ये हटा दिया। इतनी सी बात है, इस बात को तिल का ताड़ बना दिया गया। और अब भारतीय जनता पार्टी ने रही सही कसर तोड़ दी है। रही सही कसर मतलब ये तो एकदम मतलब मर्यादा को तार-तार करना है कि आप एक बच्ची के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, एक छात्रा के बारे में जिसने अभी पढ़ाई भी अपनी पूरी नहीं की, पीजी 1 साल बाकी है और राजकीय डिग्री कॉलेज कदम कुआं में उसका अभी 1 साल की पीजी बची हुई, उस बच्ची के बारे में आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और आप केंद्र सरकार से जांच की मांग कर रहे हैं कि उसकी जांच कराई जाए कि कहीं उसके तार लाल किला ब्लास्ट से जुड़े हुए। क्या आधार है इसका? अब देखिए, यह जो पूरा विवाद है ये दूसरी तरफ जा रहा है। सीपी सिंह ने कहा है कि ये सारे के सारे बांग्लादेश यूक्रेन से पढ़कर आते हैं, ये पता करना चाहिए कि इंडिया में पढ़ी है, ये जांच में पता चलेगा, क्योंकि जिस प्रकार यूपी से लेकर अल्फला यूनिवर्सिटी का तार जुड़ा है, हो सकता है कि ऐसे लोगों का तार इससे भी जुड़ा हुआ हो। उन्होंने कहा कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री फड़फड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब इन्हीं के हाथों में है। झारखंड के डॉक्टर पढ़ लिख कर बाहर जा रहे हैं, उन्हें तो आप रोक नहीं पा रहे हैं, सुविधा नहीं दे रहे हैं। ये बड़बोले आदमी हैं, इनके बोलने से क्या होगा। सीपी सिंह बीजेपी के विधायक हैं, उनको पूरा हक है इरफान अंसारी पर हमला करने का। भारतीय जनता पार्टी वहां विपक्ष में है, कांग्रेस वहां सत्ता में है। तो कांग्रेस के एमएलए हैं इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां विपक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी को पूरा हक है सरकार पर हमला करने का। इरफान अंसारी को जो बोलना है बोलिए, लेकिन एक बच्ची के बारे में इस तरह से बिना किसी आधार के उसके आतंकी होने की बात आप कर रहे हैं, यह तो कहीं से इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। अब देखिए, नुसरत परवीन मामले में, डॉक्टर नुसरत परवीन मामले में यह हुआ है कि 20 दिसंबर तक ज्वाइन करना जी, लेकिन 20 दिसंबर तक ज्वाइन नहीं किया। नुसरत शाम 6 बजे तक ज्वाइन करना था, ज्वाइन नहीं किया। अब उन्हें 10 दिन का और समय दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि 31 तक आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर वो 31 तक ज्वाइन नहीं करती है तो फिर वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी उनके ज्वाइनिंग करने की जो लास्ट डेट
है वो 10 दिन के लिए बढ़ा दी गई जी सरकार ने फैसला लिया है। मतलब अब उनके पास 31 दिसंबर तक का समय है जी। नुसरत जो है की नियुक्ति पटना सिटी के सबलपुर पीएचसी के लिए हुई थी जी। अब 31 दिसंबर तक चिकित्सकों की योगदान तिथि को बढ़ा दिया गया, लेकिन अगर 31 दिसंबर तक भी नुसरत परवीन ज्वाइन नहीं करती है तो फिर वो शायद वो ज्वाइन ना कर पाए। अब सवाल उठता है कि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने उन्हें ऑफर दिया कि आप यहाँ आइए, आपको 3 लाख की नौकरी देंगे। क्या स्वास्थ्य मंत्री वहां 3 लाख की नौकरी दे सकते हैं? तो हाँ, दे सकते हैं। वहां डॉक्टर्स बिडिंग करते हैं, मतलब डॉक्टर्स अपनी सैलरी खुद तय करते हैं। जो डॉक्टर्स ऐसे क्षेत्रों में जाना चुनते हैं जो मुश्किल भरा क्षेत्र है, उनको ज्यादा सैलरी मिलती है जी। उस हिसाब से 3 लाख की नौकरी झारखंड सरकार उनको दे सकती है। वहां रहने के लिए फ्लैट देने का भी जो वादा किया है वो भी दे सकते हैं। लेकिन इस बीच हुआ यह है कि वहां कांग्रेस सरकार में है, मुख्यमंत्री वहां हेमंत सोरेन है जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो है। अब झारखंड जो मुख्यमंत्री की पार्टी है, हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में, उसके प्रवक्ता ने, उसके नेताओं ने इस मामले से पल्ला झाड़ दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि यह स्वास्थ्य मंत्री का व्यक्तिगत बयान है, इस पर हम सरकार की तरफ से कुछ नहीं करेंगे। तो अब इसे भी लेकर विवाद हो गया है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिना मुख्यमंत्री से बात की इतना बड़ा ऐलान कर दिया? इतना बड़ा ऐलान करने के पहले उनको मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए था। अब अगर नुसरत परवीन वहां चली जाएगी और वे नियुक्ति पत्र नहीं दिला पाएंगे तो क्या होगा? तो एक बच्ची के भविष्य के साथ, करियर के साथ ऐसे खेलते हुए गैर जिम्मेदाराना बयान भी देना ठीक नहीं, क्योंकि जेएमएम तो पल्ला झाड़ रही है। जेएमएम तो कह रही है कि ये व्यक्तिगत बयान है उनका। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप जो बोलते हैं उसको अब जिम्मेवारी से आपको बोलना होगा। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए यह जो है मामला किशोर जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो 2 चीजें हुई हैं, इससे बच्चों का जो भरोसा है वो सिस्टम पर कमजोर होगा। इसलिए चाहे भारतीय सीपी सिंह को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं झारखंड विधानसभा के, लेकिन उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है और जिस तरह से वो निश्चित रूप से समाज को तोड़ने की दिशा में एक बयान कहा जा सकता है, क्योंकि आप बिना सबूत के एक बच्ची पर आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हलाबोल टीवी के साथ।